चलिए फैक्टराइजेशन में हम आगे देखते हैं और किस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और उसको करने का हमारा तरीका क्या होगा। अभी तो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x पावर 8 माइनस वाई पावर 8। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि दो ही टर्म्स है मेरे पास और बीच में माइनस का साइन है। और मेरे पास जो फॉर्मूले की लिस्ट है, एक तो है a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, फिर तीसरा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मुझे करना क्या है कि जितने भी ये फॉर्मूले हैं ना उसको एक चार्ट में ऐसे बना के रख लेना है, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन करूं मैं देखूं कौन सा फॉर्मूला फिट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब देखिए दो चीज़ें और बीच में माइनस का साइन है, दो चीज़ें उसमें माइनस का साइन है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है लेकिन 8 है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है लेकिन 8 है, तो मेरा गैस है कि शायद ये फॉर्मूला यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी सब फॉर्मूले में क्या हो रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर वाली कोई चीज़ है नहीं। मोरओवर इस होल स्क्वायर को किसी को भी अगर मैं खोलता हूँ तो मुझे तीन टर्म मिलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैसा भी कुछ नहीं है कि हाँ कोई तीसरा टर्म हो जिसको मैं कंसाइज करके जो है कोई एक फॉर्मूला बना सकूँ, तो लाइक मेरा ज़्यादा जो गैस है वो इस फॉर्मूले पे है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं डायरेक्टली, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये जो 8 है ना ये 2 की टेबल में आता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ x की पावर 4 2 8 होता है, तो मैं इसको लिख लूँगा x की पावर 4 होल पावर 2 माइनस y की पावर 4 होल पावर 2, क्योंकि 4 2 8 होता है। और हमने ये सिंपल सी बात पढ़ी है कि a की पावर m होल पावर n होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो अगर मैं इसको वापस जैसे सॉल्व कर रूँ भी तो x पावर 4 इंटू 2 वापस 8 बन जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज नहीं किया, सिर्फ इस 8 को स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया है। और मैंने ध्यान रखा है कि 2 को मुझे बाहर रखना है, 4 को मुझे अंदर रखना है, क्योंकि मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए स्क्वायर बाहर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इस पूरे x पावर 4 को अगर a मानूं और इस पूरे y पावर 4 को b मानूं, ठीक है, तो a प्लस बी इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, a की जगह क्या है x की पावर 4 a, फिर आएगा प्लस, फिर b की जगह आ जाएगा y की पावर 4, तो a प्लस बी तो हमने लिख लिया, फिर मैं लिखूंगा माइनस a माइनस बी, तो a की जगह वापस फिर से मैं x पावर 4 लिखूंगा माइनस y की पावर 4, ठीक है ना, ये b हो गया, ये लिख लिया। अब देखिए ये प्लस वाले में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। इस पावर 4 को मैं वापस, मैं यहीं पे कर रहा हूं लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। इस पावर 4 को अगर मैं 2 इंटू 2 यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वापस यही रूल लगाया, 2 2 ज़ा 4, तो इस y पावर 4 को भी मैंने क्या किया, y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे मुझे लगा के रखना है, ब्रैकेट में हटा नहीं सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और यहाँ पे a की जगह अब मेरे पास है एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह है वाई स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी, और a माइनस बी, तो अगेन a की जगह है मेरे पास एक्स स्क्वायर और b की जगह है मेरे पास वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए प्लस वाले टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, इस वजह से मैं इनको तो ऐसे ही छोड़ते जा रहा हूँ, माइनस वाले को मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो ये तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, x4 एंड y4, ब्रैकेट में ज़रूर डालिएगा इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वापस जब मैं ये फॉर्मूला एक लास्ट फाइनल बार लगाऊंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा वो तो सिंपल 8 और 8 पावर 8 था, तो 8 को हमने मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, ठीक है, मैं आज आपको कोशिश करूँगा कि एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दूँ। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए a इसके पास भी है, इसके पास भी है, x इसके पास भी है, इसके पास भी है, पावर डिफरेंस है, तो एक काम करते हैं हम a और x जो है कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने a कॉमन लिया, और कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो मैं एक काम करूँगा जो कम पावर है ना उसको कॉमन ले लूँगा, यानी कि a पावर 4 कॉमन ले लूँगा। ऐसे ही x में भी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो मैं x पावर 4 कॉमन ले लूँगा।
अब अंदर क्या बचता है, तो देखिए यहाँ पे x पावर 4 ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पे a पावर 4 है, यहाँ पे a पावर 12 है, तो देखिए कॉमन लिया है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये 12 और 4 को माइनस करो, कितना बच रहा है 8, तो मैं a की पावर 8 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना पावर्स में हम डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, 4 3 12 करके, यहाँ a क्यूब हमें नहीं लिखना है, लेकिन 12 माइनस 4 यानी कि 8 लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे a4 तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, x4 और x12, तो 4 और 12 में कितना डिफरेंस है, हाँ हमारे पास आ जाएगा x पावर 8, क्योंकि 12 माइनस 4 इज 8, ये हो गया। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, ये वापस वही क्वेश्चन बन गया जो पीछे हमने किया था, है ना, a पावर 8 माइनस x पावर 8, जिसको हम कैसे करेंगे, ये a4 x4 तो एज इट इज रहेगा, इसको हम a पावर 4 होल स्क्वायर लिखेंगे, x पावर 4 होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट आपको सब जगह लगाना है जहां जहां जरूरत है, और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो a4 x4 और यहाँ पे आ जाएगा a4 माइनस x4, जिसको हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन यही किया था, इसके आगे ये पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया, तो ये हो गया फर्दर a पावर 4 x पावर 4 a पावर 4 x पावर 4, इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसको मैं फर्दर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं वो सारे क्वेश्चंस लूँगा मोस्टली जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेस्ड हो। अब देखिए यहाँ पे पहले तो मुझे पता कैसे चले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। अभी तो मैं एक फॉर्मेट लेके चल रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। अब आपके सामने अगर रैंडमली एक क्वेश्चन दिया होता तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी, फॉर्मूले की पूरी लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। अब मैंने फॉर्मूले क्या पढ़े हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब बी क्यूब, a क्यूब बी क्यूब वाले जो फॉर्मूले हैं, अभी यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो हम क्यूब की बात करेंगे नहीं, तो स्क्वायर के मेरे पास इतने फॉर्मूले हैं। अब अगर मैं इसके एक्सपेंशन को देखता हूं तो मेरे पास 3 टर्म मिलते हैं, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, सिमिलरली हियर। अच्छा, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, माना यहाँ पे मुझे 6 टर्म मिलते हैं। यहाँ पे टोटल मेरे पास 4 टर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सपैंड भी करूँ 3 टर्म मिलने चाहिए, 3 टर्म मिलने चाहिए, 6 टर्म मिलने चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्टली 4 टर्म है। तो अब ये फॉर्मूला इसमें लग कैसे सकता है, क्योंकि देखिए अब ये फॉर्मूला कैसे लग सकता है, नहीं लग सकता है वो छोड़िए, अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ, साइड में रखता हूँ, साइड में रखता हूँ, क्योंकि 3 टर्म वाली चीज़ें हैं ये, है ना। जब मैं इसको खोलता हूँ तो क्या मिलता है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, 3 टर्म है ना मेरे पास, 1 2 3, और ऐसे इसमें 6 टर्म है। तो मैं एक काम करता हूँ, शायद ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, जब क्वेश्चन को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे ये 2 टर्म है जहाँ पे स्क्वायर है, और ये 2 टर्म है जहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि ये जो 2 टर्म है इसमें हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, और ये जो 4 है ना, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं, इस 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं 3b का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। अच्छा, इन दोनों को तो मैंने सॉल्व कर लिया, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, या फिर मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, माइनस माइनस यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो ये 2a और 3b बन गया। ठीक, 4 टर्म है तो 2 2 की जोड़ी बना के हमने अलग कर लिया। ठीक है, और स्क्वायर वालों को मैंने एक साथ कर लिया। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, है ना, a प्लस बी a माइनस बी होता है फॉर्मूला, तो a प्लस बी 2a प्लस 3b हो गया, और a माइनस बी यानी कि 2a माइनस 3b ये हो गया। अच्छा, ये एज इट इज रहेगा। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, है ना, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो सब साइन जो है प्लस बन गए। अब इसमें देखने वाली बात है कि यहाँ पे भी 2a प्लस 3b है, यहाँ पे भी 2a प्लस 3b है, तो ओवरऑल इसमें भी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b कॉमन। अब देखिए मैंने इसको कॉमन ले लिया, अब मुझे देखना यहाँ बच क्या रहा है, 2a माइनस 3b ये बच रहा है।
बीच में माइनस का साइन, तो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। मैंने 2a प्लस 3 भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 2a प्लस 3 भी कॉमन ले लिया। क्या बचा? कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ठीक, ये हो गया फैक्टराइज, क्योंकि मुझे एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई दूसरा ब्रैकेट इस फॉर्म में लाना होता है, उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 माइनस 12 a माइनस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या a माइनस बी होल स्क्वायर लगाऊँ मैं? यहाँ पे क्या करूँ? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 12 नंबर है ना, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है। फॉर्मूला वही लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन कैसे लगना है देखिए। यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लिया, माइनस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये बच गया। अब कहने के लिए तो ये बोलेंगे हम ये फैक्टराइज हो चुका क्योंकि समथिंग इनटू समथिंग, लेकिन इसके अंदर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैं क्या करूँ इसको? क्या ये ब्रैकेट खोल दूँ? देखिए इस ब्रैकेट को मुझे खोलना नहीं है, ये सिंप्लीफाई होगा कैसे? देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है और ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा, ब्रैकेट में 1 माइनस लिखूंगा, इस 4 को मैं लिख लूंगा 2 का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर और क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है, इस स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको 2a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ पे 1 पहले से है और 3 बाहर लगा हुआ है। अब देखिए 1, जब ये 1 वाली सिचुएशन आती है, देखिए 1 वाली सिचुएशन में कई बार फॉर्मूला लगता है लेकिन दिमाग नहीं चलता है, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए 1 को आप 1 स्क्वायर 1 क्यूब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी मुझे 1 मिले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर है आप 1 को 1 स्क्वायर लिख लो, अगर क्वेश्चन में क्यूब होता, हम क्यूब वाले क्वेश्चन बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 को जो है 1 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस हमें 1 ही मिलना है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, जहाँ पे ए की जगह 1 है और बी की जगह ये सारा का सारा आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 ब्रैकेट ए की जगह ये प्लस बी की जगह ये सारा, यानी कि 2 टाइम्स a माइनस बी, राइट, और a माइनस बी, पहले a प्लस बी लिखा उसके बाद a माइनस बी लिखना है, यानी कि 1 माइनस ये सारा का सारा, यानी ट्वाइस ऑफ a माइनस बी। ठीक, अब ये फाइनली फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट की अब हमें ज़रूरत नहीं है वैसे तो। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाए? तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ये एक्स प्लस जेड है, ये वाई प्लस जेड है, तो ब्रैकेट खोल देते हैं। एक्स और एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और जेड हो जाएगा एक्स जेड माइनस, अब देखिए माइनस है, सबके साइन चेंज होंगे, वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई इंटू जेड हो जाएगा वाई जेड माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या बन गया? बेसिक क्वेश्चन बन गया। मैं स्क्वायर और स्क्वायर वाले टर्म अरेंज कर लेता हूँ, बिना स्क्वायर वाले टर्म अरेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या बात बनती है। तो मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, वाई स्क्वायर को इसके साथ लिख दूंगा। ठीक है, फिर इस एक्स जेड को लिखता हूँ, माइनस वाई जेड को लिख लेता हूँ। अब इतना पोर्शन अलग, इतना पोर्शन अलग, स्टार्टिंग में जैसे कि हमने समझा था 4 टर्म है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे z कॉमन आ रहा है, राइट, तो मैं z लिख लेता हूँ, x बच गया यहाँ पे, माइनस y बच गया यहाँ पे, है ना। x मैंने z कॉमन लिया, x बचा, z कॉमन लिया, y बचा, तो मैंने x माइनस वाई लिख लिया। ठीक, अब x माइनस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने x माइनस वाई लिख लिया। ठीक है, x माइनस वाई लिख लिया। अब यहाँ पे x प्लस वाई बच रहा है, तो मैं उस x प्लस वाई को लिख दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं करना है क्योंकि मैंने कॉमन लिया है, तो इसका पोर्शन बचा, फिर बीच में प्लस का साइन है, मैं उस प्लस को लिखूंगा। यहाँ z बच गया तो मैं z को लिखूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ इस ढंग से दिया होता, ये तो हो गया आंसर। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया होता कि सपोज, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ, आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड मिलता और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड मिलता, मान लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई जेड आ गया, माइनस एक्स जेड आ गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहीं रहेगा,
एक्स जेड को यहाँ लिख दिया, वाई जेड को यहाँ लिख दिया, क्योंकि वाई जेड प्लस है मैंने प्लस लिख दिया, या फिर अदर वे राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू। या फिर चलिए वैसे ही लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने माइनस एक्स जेड लिख दिया, ठीक है, इनको एक साथ, एक्स जेड को इधर और मान लीजिए वाई जेड को इधर, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं, वहाँ पे आपने करना क्या है। अब इसको तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई लिख लिया। यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मेरे पास z है, यहाँ पे मेरे पास z है, और मैं यहाँ पे z कॉमन लेता हूँ, तो हो क्या रहा है कि मेरे पास माइनस एक्स और y बच रहा है, ठीक है, या फिर इसको मैं मान लीजिए ऐसे लिखता, वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा समझने में। मैंने z कॉमन लिया तो मेरे पास y माइनस एक्स बच रहा है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया होता है कि आपके पास ये आता और ये आता, तो हम उसको ऐसे लिखते, और ऐसे लिखते तो फिर क्या है, ये फर्स्ट चीज़ तो सॉल्व हो जाती है। सेकंड चीज़ में जब मैं z कॉमन लेता, मुझे y माइनस एक्स, आई एम सॉरी, y माइनस जेड लिख दिया था मैंने, y माइनस एक्स बचता। अब देखिए दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो x प्लस वाई है, वो तो है नहीं, यहाँ पे x माइनस वाई है, लेकिन वहाँ पे y माइनस एक्स है। अब इन दोनों को जब मैं देखूँ ध्यान से, तो देखिए है तो एक ही चीज़, बस ऑर्डर चेंज है, यहाँ x के बाद y है, यहाँ पे y के बाद x है। जब ऐसी सिचुएशन मिलती है मुझे, अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी y माइनस एक्स और x माइनस वाई, या a माइनस बी और b माइनस ए, ऐसा सिचुएशन हमें मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ पे तो x माइनस वाई है, मुझे इसको x माइनस वाई बनाना है। इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, एक स्टेप और लेंगे, और ये जो बाहर का प्लस साइन है, ठीक है, मान लीजिए बाहर प्लस के बजाय माइनस होता, तो बाहर जो भी साइन है उसको आप चेंज करेंगे। अब यहाँ प्लस साइन था तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक, और अंदर जो है इनका ऑर्डर आप चेंज कर दोगे, मतलब इसको आप x माइनस वाई लिख लोगे। अगर बाहर माइनस होता तो मैं प्लस करके x माइनस वाई लिख देता, ठीक, और बाहर अगर प्लस है तो मैं उसको माइनस करके ये लिख दूंगा। अब मैं कॉमन ले लूंगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे बताई, और वो है कि x माइनस वाई जो है, इसको हम माइनस ऑफ y माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वाई प्लस एक्स, जिसको फ्लिप करके आप x माइनस वाई वापस लिख सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है जहाँ पे ना मल्टीपल फॉर्मूलेज लगने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन उल्टे ऑर्डर में, ठीक है। तो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया जहाँ प्लस होना चाहिए, कोई बात नहीं, वहाँ माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख लिया, राइट। क्यों, देखिए मुझे मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ये रीजंस हर जगह मेंशन करें ताकि ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है ना। फॉर्मूला फिट हो जाएगा तो आगे चल के हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो सबके साइन चेंज होंगे। ये माइनस है, ये प्लस बन गया, प्लस है, ये माइनस बन गया, माइनस है, ये प्लस बन गया। अब यहाँ पे सीधे सीधे वो सेकेंड वाला फॉर्मूला यानी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं इसको लिख लूँगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इस x प्लस वाई को अगर मैं a मानूँ तो ये हो गया a स्क्वायर, और इसको b मानूँ तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है ना, किसी चीज़ का स्क्वायर माइनस किसी चीज़ का स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं कैपिटल कर लेता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और मल्टीप्लाई में a माइनस बी, यही होता है। अब मैं क्या करूँगा, a की जगह यहाँ पे क्या है मेरे पास, x प्लस वाई है, तो मैं x प्लस वाई लिख लेता हूँ, ठीक है। प्लस है बीच में, है ना, a के बाद प्लस है, मैंने प्लस लिखा। b की जगह मेरे पास क्या है, a माइनस बी है, तो मैं a माइनस बी लिख लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। बीच में इंटू है, इंटू रहने देते हैं, ब्रैकेट a, तो a की जगह मुझे क्या लिखना है, x प्लस वाई, मैं x प्लस वाई लिख लेता हूँ। बीच में माइनस का साइन,
तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, और b की जगह क्या है, a माइनस बी। अब क्योंकि दो टर्म है तो माइनस जब भी हम लिखते हैं तो दो टर्म के लिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि साइन अगर चेंज होना है तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट खोलेंगे, मैं यहीं पे खोल रहा हूँ। ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे a जो है नेगेटिव बन जाएगा, माइनस b जो है वो प्लस बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था चार टर्म्स है ना, चार टर्म्स, तो मैंने गेस क्या किया था कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगेन यहाँ पे चार टर्म्स, तो शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं ऐसा गेस करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैंने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ ले लिया, तो ये 25 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 36 वाई स्क्वायर हो गया माइनस 10 एक्स प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना बात बन नहीं रही है, कैसे, चलिए आगे करके देखते हैं। इसको आप 5x का स्क्वायर लिखोगे, इसको 6y का होल स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, ठीक। ये 5x प्लस 6y और 5x माइनस 6y, ठीक है ना। ये एज इट इज रह गया, माइनस 10x प्लस वाई, सॉरी माइनस 10x प्लस 1। फैक्टराइज तो हुआ नहीं है ना, क्योंकि ये बीच में फैक्टराइजेशन में मुझे ब्रैकेट 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 इंटू 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 मिलना चाहिए। यहाँ पे ये दो ब्रैकेट तो चलो इंटू हो गए, लेकिन बीच में ये माइनस प्लस आ गया, गड़बड़ हो गई। माना ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, फंस गए हम। अब क्या किया जाए, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ और करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए अच्छा, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? देखिए इसमें तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर इसको मान लिया, बी स्क्वायर के आगे हमेशा प्लस साइन होता है, तो इसको तो बी स्क्वायर मान नहीं सकते क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है, ठीक। अच्छा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये जो वन है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, इसको आप वन स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक। तो क्या इसमें कुछ बात बन रही है? चलिए देखते हैं। इसको हम लिख लेंगे 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बनाया जा सकता है? तो देखिए 2a की जगह, देखिए 2 5 10 होता है ना, तो 2a इंटू 1, 2 5 10, तो 10x इंटू 1 10x, तो ये तीन मिलके मेरा a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक। अच्छा ठीक है, इस 36y स्क्वायर को मैं 6y का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अच्छा अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, a की जगह मेरे पास 5x है, मैं इसको 5x लिखता हूँ, माइनस b की जगह मेरे पास 1 है तो मैं 1 लिखता हूँ और उसका होल स्क्वायर बनाता हूँ, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला ही a माइनस बी होल स्क्वायर का है, ऐसे लिख लिया। माइनस 6y स्क्वायर ये ऑलरेडी है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो अब वो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह 5x माइनस 1 है, प्लस मैं लिखूंगा 6y, ठीक है, और a माइनस बी, ए की जगह 5x माइनस 1 है और माइनस में लिखूंगा 6y। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन एक तरीके से नहीं बन रहा है तो उसका दूसरा तरीका है, तो ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन करते टाइम फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं आज की क्लास में। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 चार टर्म तो है, कुछ किया जा सकता है। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में प्लस है, तो डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या a प्लस बी होल स्क्वायर बनाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। मोरओवर यहाँ पे 1 है, तो 1 तो कमाल की चीज़ें आपको बताया ही है। ब्रैकेट खोलते हैं सबसे पहले, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया ना। अच्छा इसको अगर मैं आगे पीछे करके लिखूं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है ना ये। इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1 तो हमें मालूम है कमाल की चीज़ है, यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर लगा दो। अब a प्लस बी ए माइनस बी,
देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसको लिख लूंगा ए की जगह क्या है मेरे पास 1 है तो मैं 1 लिखूंगा प्लस लिखूंगा, और बी की जगह क्या है ए प्लस बी तो मैं ए प्लस बी लिख लूंगा। अगेन ए की जगह 1 है, बी की जगह क्या है ए प्लस बी, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं और फर्दर इसको लिख लूंगा 1 प्लस ए प्लस बी, और 1 माइनस ए ब्रैकेट खोलेंगे माइनस ए और माइनस बी बन जाएगा। तो दिस इज माई फाइनल आंसर।